अस्सलाम वालेकुम। अबरार-कुरैशी यूट्यूब चैनल देखने वालों को अभी बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे और उनका जो एहतजाज हुआ तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हुए पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जो मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड हैं उसके ऊपर भी बात करें। और जब हम ये चीज़ देखते हैं कि किस तरह से एक तरफ खिलाड़ियों के हकूक़ होते हैं, दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियाँ होती हैं, और जब कोई तब्दीलियाँ आती हैं, कहीं पैसे का एलिमेंट आता है तो उसमें किस तरह के जो हालात हैं, दुश्वारी का सामना करना पड़ता है खिलाड़ियों को। और क्या बिलखसूस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जब हम बात करेंगे तो इसको अगर हम इसका जायज़ा लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तो बेशुमार चीज़ें हमारी जो हैं वो मुश्तरक हैं। अगर वर्स्ट किस्म का कोई मैंने दुनिया में क्रिकेट बोर्ड देखा तो वो श्रीलंका था, लेकिन बांग्लादेश से आगाज़ करते हैं। उनकी क्रिकेट के जो प्रेसिडेंट हैं बोर्ड के, उनके हवाले से जो तकरीबन 11 खिलाड़ी थे बांग्लादेश के, उन्होंने यूनिटी दिखाई और एक यक ज़ुबान हो के वो बोले हैं कि उनको जो भी बीपीएल लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे या वो इंडिया के खिलाफ जो मैचेस खेलने जा रहे हैं इंडिया टूर के लिए, उससे पहले उन्होंने कुछ अपनी गुजारिशात रखी हैं अपने क्रिकेट बोर्ड के सामने। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ये कहा है कि मुतालबा किया है बल्कि कि जो प्रेसिडेंट है उनके क्रिकेट बोर्ड की, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, चूँकि ये जो शख्स है वो उस तरह से उनकी ये फील्ड नहीं बनती। उनके जो खिलाड़ियों के हवाले से जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं, जो उनकी फ़ीस का, तनख्वाह का, बाकी चीज़ों का तयन करते हैं, उसमें वो आड़े आते हैं और इस तरह के रूल्स नहीं होने चाहिए। और खिलाड़ियों को खुद से ये डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ खेल के किस तरह से उनको कौन सी चीज़ मिलनी है। और मेरे ख्याल से बांग्लादेश का ये एक अच्छा इनिशिएटिव, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कितना इत्तेहाद है बांग्लादेश के खिलाड़ियों में। और बिलखसूस जो उनके कैप्टन हैं, काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंडिया जैसी टीमों को शिकस्त दी। और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी बांग्लादेश की टीम ने रिसेंटली जो था उसमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और बेशुमार खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो इंजर्ड थे, उसके बावजूद वो अपने मुल्क के लिए खेलते रहे और अपनी टीम को बड़े लेवल, बड़ी हद तक जो है वो सामने लेके आए। अब बांग्लादेश के खिलाड़ी डट गए, उन्होंने उसके रिज़ाइन करने का भी मुतालबा किया और उन्होंने कुछ अपने मुतालबात भी रखे कि हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या बाकी जो चीज़ें होंगी वो किस तरह से चाहते हैं कि हमारी जो वहाँ से जो हमें पैसे मिलें वो किस हद तक मिलने चाहिए। और वो ये चाहते हैं कि उनके जब तक जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होते उस वक्त तक वो चीज़ नहीं करेंगे। अब इसी चीज़ को अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई पाक साफ है, लेकिन माजी में और इस वक्त भी बेशुमार खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो चुकी, जिसमें से बड़े बड़े नाम गुजरे। कोई भी जो चेयरमैन होता है क्रिकेट बोर्ड का, उसके साथ अगर आपकी अनबन होगी तो शायद आपको बेशुमार चीज़ों से हाथ धोना पड़े। उसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है, जबकि श्रीलंका के अंदर आपने देखा कि किस तरह से बोर्ड के साथ कई मरतबा लोगों ने बगावत की अपने हकूक़ के लिए। और मोस्टली इन जगहों के ऊपर मैंने देखा है कि जो खिलाड़ी होते हैं किसी भी मुल्क के, किसी भी टीम के, वो मोस्टली जो हैं वो राइट हक के ऊपर होते हैं। मगर ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी सियासत क्रिकेट के अंदर भी बाज़ मुल्कों के अंदर होती है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे खिलाड़ी कई बार ना उनको उनका हक मिल सकता है, बल्कि वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने से पीछे रह जाते हैं। और जहाँ पे मेरिट नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब इंग्लैंड की एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पे हम जो क्रिकेट को देखते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इनका सिस्टम है, उसमें बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि ये किसी के साथ ज़्यादती करें। ज़्यादती तब होती है कि जब आप डिज़र्व करते हैं कि आप खेलें, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी फिटनेस अच्छी है, आप हर लिहाज से काबिल हैं, तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं होता कि यहाँ पे आपकी बात जो है वो कोई ना माने या आपकी सलाहियतों को कोई तस्लीम ना करे। अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जो स्टैंड लिया है, उनके साथ क्या हशर किया जाता है, क्या बोर्ड उनकी बात मानेगा, या जिस तरह से श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों ने बगावत की थी तो उनके बदले में 10 नए खिलाड़ियों को उन्होंने रख के पाकिस्तान का टूर करवाया था, क्या अगर इनके मुतालबात नहीं माने जाते तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या इंडिया को जो टूर करने जा रही है बांग्लादेश की टीम, वो उससे कबल अपनी बातों को मनवा सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं मानते तो क्या क्रिकेट बोर्ड जो है बांग्लादेश का वो कि रिप्लेसमेंट के तौर पे कुछ और चीज़ें करेगा। लेकिन बांग्लादेश में ऐसी चीज़ किसी सूरत नहीं होगी कि खिलाड़ियों की बात ना मानी जा सके। उसकी रीज़न कि उन्होंने यक ज़ुबान होकर, मुतहिद मनज़्ज़म होकर और आपस में मुशावरत करके एक स्टैंड लिया है। मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक इस अपने काज में जो है वो कामयाब होंगे और अपने हकूक़ उनको मिल के रहेंगे। बेशुमार हमें साथी जो है वो बांग्लादेश से भी देखते हैं, तो सोचा कि इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए और बिलखुसूस बांग्लादेश के खिलाड़ियों को दाद देनी चाहिए और उनके साथ उनके जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी उनका साथ देना चाहिए।